ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। अच्छे अच्छे कर्म करें ताकि अच्छा अच्छा फल मिले और अच्छा अच्छा फल हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ लाए। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिवर्स जब आपके डिवाइन कनेक्शन से आपको मिलवाता है तो कुछ संकेत देता है। वो सुप्रीम पावर कुछ आपको संकेत देता है। अगर आप उससे कनेक्टेड हो अपने सुप्रीम पावर से तो आप इन संकेतों को अच्छे से जान जाओगे कि आप अपने डिवाइन कनेक्शन से मिले हो। और हम उसी संकेतों को आज डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप भी उन आपके जीवन में भी कोई आया है जो ईश्वर ने भेजा है, जो डिवाइन कनेक्शन है, जो यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है और आपको संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आप उन संकेतों को जानते ही नहीं हो तो उसको पहचान नहीं पाते हो कि वो जो जीवन में आया है वो डिवाइन ने भेजा है, वो सुप्रीम पावर ने आपके जीवन में भेजा है। तो हमें उन संकेतों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हर इंसान जब जीवन में आता है तो जो यूनिवर्स भेजता है तो यूनिवर्स कुछ एग्जाम्स भी लेता है। और जब आप एग्जाम्स के बाद हमेशा रिजल्ट निकलता है, पास या फेल होते हो। जब पास हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स कुछ इनाम भी देते होंगे। अगर आपने 10th का एग्जाम पास किया होगा, 12th का एग्जाम पास किया होगा तो उसके बाद पेरेंट्स हमेशा गिफ्ट देते हैं। वैसे ही जो हमारा सुप्रीम पावर है ना, आपको रिवॉर्ड देता है। आपको रिजल्ट के बाद अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हो उसके लिए गए एग्जाम में, तो आपके जीवन में भी आपको रिजल्ट मिलता है और उसके बाद आपकी ग्रोथ होती है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको गिफ्ट मिलता है यूनिवर्स के द्वारा। लेकिन उन संकेतों को पहचानिए कि यूनिवर्स ने किसी से आपको मिलवाया है। और जब मिलवाने के बाद कौन कौन से एग्जाम से आप गुजरे हो, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव है तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हाइप भी करिए। और इस वीडियो में हम आपको इस संकेतों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। और वो रियल कहानी है, एक सच्ची कहानी संकेत जी की है, जो अभी मुझे रिसेंट एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे। वो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने अपने जीवन में बताया कि दीदी, जो आप मेरा बिजनेस देख रहे हो, पहले मैं बहुत ही गरीब इंसान था। और मैं आपको अपनी स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप वीडियोस बनाते हो और मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वीडियोस में मेरी कहानी को शेयर करें। तो मैंने पूछा ठीक है आप बताएं। तो बताते हैं कि आप जो मेरा ये बिजनेस ग्रोथ देख रहे हो वो एक तरह का भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है मेरे पास। और वो मेरे साथी के रूप में जो मिला है वो मेरा एक गिफ्ट है जो मुझे सुप्रीम पावर ने दिया है। और वो गिफ्ट के जब मेरे जीवन में आया है, जब से आई है, तब से मेरा जो ग्रोथ है वो बढ़ता गया, मेरी हेल्थ बढ़ गई, मेरे धन बहुत बढ़ता जा रहा है और मेरा बिजनेस रातों रात मतलब तरक्की कर रहा। तो मैंने पूछा ये तो आपके भाग्य से भी हो सकता है। लेकिन दीदी नहीं, जब हम जीवन में कोई आता है तो उसका भी भाग्य तो काम करता है। मैंने कहा हाँ, काम तो करता है क्योंकि हर संगत का असर होता है। अगर कोई इंसान बुरा आता है आपके जीवन में तो उसकी संगति का भी असर पड़ता है। संकेत जी बोलते हैं हाँ दीदी ऐसी बात है। मेरे जीवन में मैं बहुत मतलब निराश था जब मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मेरा बिजनेस भी छोटा सा था, मैं काम में मन न लग रहा था क्योंकि मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मैं चाहता था कि मेरे एक खुशहाल परिवार हो और मैं बहुत ही रिश्तों में पहले से बहुत गरीब रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे और ऐसी स्थिति में मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। और इसी वजह से, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि भाई लोग मुझसे अट्रैक्ट हो कि भाई मेरे पास पैसा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था तो फिर भी रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत निराश रहने लगा था। और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक शादी में रिया नाम की लड़की से हुई थी। और वो रिया एक छोटे शहर से थी और वो बरेली से आई थी मुंबई और अपने कज़न के यहाँ। लेकिन उस शादी में हम दोनों मिले, पर मुझे उससे मिलकर कुछ नया नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ और ये सारी बातें मैं उससे पहले भी कर चुका हूँ। और यही स्वयं रिया फील कर रही थी। लेकिन जब मैं रिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा था तो रिया ने मुझे साफ मना कर दिया कि आप संकेत जी जीवन में आगे मत बढ़िए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये सब चीज़ों के खिलाफ है और मैं अरेंज मैरिज ही में बिलीव करते हैं। फिर भी संकेत, पता नहीं संकेत को क्या हुआ था भाई जी को, कि वो हमेशा रिया की तरफ अट्रैक्ट होते गए और ना चाहते हुए भी रिया के घर पहुंच गए। रिया को भी सेम फील हो रहा था, लेकिन वो एक्सप्रेस करती भी तो किसके, क्योंकि उसके पेरेंट्स ये सब चीज़ें में बिलीव ही नहीं करते थे।
तो जब संकेत वहाँ पहुँच गए रिया के घर पे, तो उसके पेरेंट्स तो बड़े गुस्से हुए पहले तो, फिर लेकिन संकेत ने उनको बताया कि देखिए मैं आपके घर में मैं ऐसा वैसा कोई लड़का नहीं हूँ, हाँ मैं मेरे पास पैसा कम है, मेरे जीवन में मैं बहुत रिश्तों में कमज़ोर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी से मुझे कुछ कनेक्शन फ़ील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको पहले से जानता हूँ, कहीं न कहीं वो दूर हो गई मुझसे, लेकिन फिर भी मैं उसका जो दिमाग से मेरा ख़्याल नहीं जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँ। अगर आप मुझे अपने लायक समझते हो तो आप शादी के लिए हाँ कर दो। पेरेंट्स ने जब संकेत को देखा और उसके मतलब बिज़नेस को देखा तो उसको लगा कि ये कोई मतलब सही रिश्ता नहीं है और उन्होंने साफ मना कर दिया। संकेत को बड़ा दुःख हुआ। लेकिन देखिए, जब इंसान मना कर देता है तो ऐसा नहीं कि वहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सुप्रीम पावर अगर आपके साथ है तो आपको मिलवाती है। और देखिए कैसे संकेत के जीवन में भी कुछ कमाल होता है कि संकेत चला जाता है वहाँ से, वापस मुंबई आ जाता है, लेकिन रिया के परिवार पे ऐसी विपदा आती है कि उसके पिताजी बीमार हो जाते हैं काफ़ी, और उनका जो भाई है वो अकेला है। और रिया रोते रोते संकेत को ये बता देती है कि उसके पिता बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और हमारे पास हम इतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी पैसा चाहिए इलाज के दौरान। तो संकेत इतने दूर से जो भी उनके पास बचा था, जो भी उन्होंने अपने छोटे से बिजनेस से जो भी कमाया था, सारा लेकर रिया की बिना सोचे समझे मदद करने पहुंच जाते हैं। जब ये भावना उसकी पेरेंट्स को पता चलता है कि संकेत इतने दूर से उनको मतलब उसकी मदद के लिए आए हैं, और जब उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो रिया की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी भावनाओं को देखकर उसकी उसकी संकेत की जो मेंटल स्थिति कि भाई इतना अच्छा लड़का जो इतनी दूर से हमारी विपदा में, हमारी मुसीबत में जो मतलब आपकी मदद करने आया, तो कोई मामूली इंसान नहीं, वो सच्चा साथी है और रिया को वाकई में बहुत प्रेम करता है। और इसलिए पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं उसकी शादी के लिए। और लेकिन यहाँ भी उनकी मुसीबतें कम नहीं होती है। ऐसा होता है कि शादी की तैयारी चल रही होती है, लेकिन संकेत कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी। जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि देखिए मेरे पास जो मेरा छोटा सा बिजनेस था वो बहुत लॉस में चला गया है क्योंकि मैं काफ़ी ध्यान नहीं दिया हूँ। अब मेरे पास पैसा कम है, अब मैं क्या करूँ? तो संकेत जब रिया के पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने मुसीबत के समय हमारी मदद की है, तो आप ऐसे घबराइए मत, आप शादी करिए, आपका जो होगा ईश्वर हमारे साथ है, आप उसके बाद बिजनेस शुरू कर लेना, कुछ पैसे हैं हमारे पास। लेकिन संकेत लेने से मना करते हैं, कहते हैं कि मैं मेहनत कर लूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी स्थिति में कि भाई मुझसे मैं इतना मतलब अभी इतना सक्षम नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी शादी करवाना चाहते हो तो मैं शादी करूँगा रिया को, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और रिया और संकेत की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद वो उसके पेरेंट्स से पैसा नहीं लेता। संकेत काफ़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और रिया फुल्ली सपोर्ट करती है उसको। रिया इतनी सपोर्ट करती है कि एज अ पिलर बन के खड़ी रहती है उसके पीछे, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। और वो मेहनत से एक छोटा सा दुकान लेते हैं, फिर धीरे धीरे और मेहनत करते हैं और 2-3 दुकानें उनकी हो जाती है और बहुत तरक्की करते हैं और उनका बिजनेस बढ़ता जाता है। और इसी बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते वो आज इस मुकाम पे है कि एक अच्छे बिजनेस बन गए हैं। तो संकेत इसका सारा क्रेडिट रिया को देते हैं। वो मेहनत तो किए हैं, लेकिन उसकी जो किस्मत थी वो अपनी डिवाइन कनेक्शन रिया को मानते हैं। तो अब इसमें तीनों ही संकेत है कि जब यूनिवर्स मिलवाता है आपको अपनी साथी से, तो आपकी सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि हम सब एक एनर्जी फॉर्म में हैं, तो हम जब अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब रहते हैं, एनर्जी की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जब मैग्नेट आता है तो आप अट्रैक्ट होते हो उस चीज़ से। जैसे एक आयरन और मैग्नेट अट्रैक्ट होता है ना, मैग्नेट खींचता है अपनी ओर आयरन को, वैसे ही जो हम किसी से मिलते हैं तो हमें पहला संकेत यही होता है कि हमें अट्रैक्शन फील होता है, हमें एक आकर्षण फील होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम इस एनर्जी से पहले भी मिल चुके हैं, हम अपनी यात्रा इसके साथ पहले भी शुरू कर चुके हैं। तो ये पहला संकेत होता है। दूसरा, जब हम डिवाइन पावर हमको मिलवाता है तो हमारे एग्जाम्स लेता है, हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, हमारे जीवन में ऐसे
हर्डल्स आते हैं, चाहे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, चाहे भाई नहीं मानता है, या कोई धर्म, कोई जाति, कुछ बीच में ऐसे हर्डल्स आते हैं, या ऐसे कोई भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसमें अलगाव होता है, लड़ाइयाँ होती है, लेकिन वापस यूनिवर्स हमको उससे मिलवाती है। अगर आपकी स्थिति बिगड़ती नहीं है और आपका जो प्यार है वो कम नहीं होता है, तो यूनिवर्स आपको एग्ज़ाम में पास कर देती है उस एग्ज़ाम में, और उसके बाद यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देती है। आप जब मिल जाते हो, आपकी शादी हो जाती है काफ़ी वक्त, क्योंकि हर जो दूसरा जो संकेत ये होता है कि इसमें वक्त लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम लेती है यूनिवर्स आपको मिलने में। तो उस मिलन जब शादी हो जाती है, जब आप मिल जाते हो, तो यूनिवर्स रिवॉर्ड भी देती है, आपको गिफ्ट देती है, आपको उपहार देती है, आपको हेल्थ अच्छी करती है, आपकी वेल्थ अच्छा होता है, आपके पास धन होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है, जो आपने कभी सपना देखा था वो इच्छाएं पूरी हो जाती है। जैसे संकेत के जीवन में हुआ कि उनके एक छोटा सा दुकान भी ना होने के बाद एक दुकान हुआ, 2 दुकानें हुआ, और आज एक अच्छे से बिजनेसमैन बने हुए हैं और अपने जीवन को बड़े अच्छे से जी रहे हैं, और दोनों की जो प्यार वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे भी आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है, या आप भी किसी से मिलकर ऐसा ही कनेक्शन फील कर रहे हो, तो ये कोई मामूली चीज नहीं, यूनिवर्स का संकेत है। आप इस संकेतों को जानिए और जीवन में इन संकेतों को पकड़ के उस साथी को अपने जीवन से जाने मत दीजिए, क्योंकि वो सुप्रीम पावर का भेजा हुआ एक सुप्रीम सोल है, जो आपकी जीवन यात्रा में एक तरह की इंटरेस्ट है, उसी को आपके जीवन में लाया गया है, जहां वो आपका ऋण चुकाने और देने आया है आपको गिफ्ट के तौर पे। जब उसका भाग्य आपके भाग्य पे असर डालता है, उसका कर्म आपके कर्म पर असर डालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार में हम उन कर्मों को साथ जी चुके हैं, तो आपका हमेशा प्रगति ही होगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरी शादी के बाद काफ़ी ग्रोथ हुआ है, मेरी शादी के बाद जब से वो मेरे जीवन में आई है, मेरा मतलब पूरा चेंज हो गया है, तो ये कोई मामूली संकेत नहीं होते हैं, ये ईश्वर का संकेत होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। जय हिंद, जय भारत।